वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जयतां सुरतो कम्भोर्मम मन्दमतेर्गति मत सर्वस्वपदां भोजौ राधामदनमोहनो दिव्यवृन्दावनकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलकोविन्ददेवो निष्ठालीभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारम्भि वंशीवटतटस्थितौ कर्षणवेणुसुमेरगोपीर्गोपीनाथ श्रियस्तु मे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर्नाम सिया
हरि राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण राजा राम। परम आदरणीय समुपस्थित मानस प्रेमियों भगवत चरणारविंद महाराज, सुंदरकांड के अंतर्गत आप सुन रहे हैं कि विभीषण जी लंकापुरी से चल दिए। आकाश मार्ग से जा रहे हैं और बड़े ही प्रसन्न हैं। चलेऊ हरषि रघुनायक पाही। प्रसन्नता किस बात की? दुष्ट संग छूट गया। दुष्ट संग नहीं देहि विधाता। और हम देहाती भाषा में कहा करते हैं कि याते भलो नरक को वासा। नरक में रहना स्वीकार कर ले, लेकिन दुष्टों के साथ रहना स्वीकार नहीं करे। तो एक बड़ी प्रसिद्धता है। और जहां प्रसन्नता होती है वहां सफलता प्राप्त होती है। कार्य प्रारंभ करने में अगर प्रसन्नता हो, मनोरथ सफल। जैसे हनुमान जी चले गए जब लंका की तरफ, तो उनके हृदय में भी प्रसन्नता है। और एक बात और है कि अगर तुम दुष्टों का साथ त्यागोगे, दुर्गुणों को छोड़ोगे, तभी भगवान की तरफ चल पाओ। इसलिए प्रसन्नता पूर्वक कहा जा रहे हैं, रघुनायक पाई। राघवेंद्र सरकार के पास जा रहे हैं, क्योंकि समस्त मनोरथों की पूर्ति तो सरकार के ही दरबार में होती है। और मन में नाना प्रकार का मनोरथ है। करत मनोरथ बहुमन माही। तो मनोरथ कैसा है कि हम लंका छोड़ आए हैं, परिवार छोड़ दिया है, स्त्री छोड़ दी, पुत्र छोड़ दी, धन संपदा छूट गई, ये सब प्राप्त हो जाए, ऐसी सांसारिक वासना नहीं है। ये तो हमारे जैसे सांसारिक जीवों की होती है। लेकिन विभीषण जी तो भागवत हैं, भक्त हैं। उनके तो सदैव चिंतन में प्रभु ही रहते हैं। और अभी तक तो वो बहिर्मुखी थे, अब भगवान के बिल्कुल नजदीक जा रहे हैं। जैसे साधक अंतर्मुखी जब होता है, वही तो उसकी उपासना है। समीप आसन प्रदान करना उपासना। और अंतर्मुखी होने पर भी स्वरूप की दृष्टि होती है।
तदा दृष्टु है स्वरूपे अवस्थानम। और उनका मनोरथ क्या है? देखो कितना सुंदर मनोरथ है कि देखी हम जाई चरण जल जाता, जाऊंगा राघवेंद्र सरकार के पास तो सबसे पहले तो इन नेत्रों से प्रभु के चरण कमलों को देखो, उनके दर्शन देखी हो जाई चरण जल जाता। क्योंकि भगवान के चरण ही समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। भक्तों के तो कल्पतरु हैं। जिनको लक्ष्मी जी कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। ऐसे चरण कमल जाकर के देखूंगा और अपने नेत्रों को सफल करूंगा, क्योंकि नेत्रों की सफलता जभी है जब प्रभु के चरणार बिंदों के दर्शन हो। और जगन्नाथ जी का अष्टक है, उसमें एक बड़ी सुंदर लाइन आती है, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। कि हे जगन्नाथ जी, आप मेरे नयन पथ में आइए। अगर भगवान के दर्शन नहीं होते इन नेत्रों से तो ये नेत्र कैसे हैं? मोर पंख के समान। आज अपने विभीषण जी नेत्रों को सफल करने के लिए भगवान की तरफ चल दिए हैं। और क्या इच्छा है मन में? कहते चरण जल जाता। कैसे हैं वो चरण? अरुण अरुण से। अब उन चरणों की विशेषता बता रहे हैं कि अरुण मृदुल सेवक सुख। क्योंकि जल जाता कमल, जैसे कमल है, कमल के स्वरूप है, कमल है के चरण। और कमल भी कैसे? क्योंकि कमल तो अनेक प्रकार के होते हैं, जल में खिलने वाला। भगवान के चरण हैं अरुण लाल लाल चरण सुंदर। और साथ में मृदुल भी हैं, कोमल भी हैं। कोमल और सेवकों को सुख देते हैं। और जो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है उस सेवक को तो समस्त सुख प्रदान करने वाले हैं। सेवक सुख दाता। ऐसे भगवान के चरण कमल के मैं आज जाकर के दर्शन करूंगा। और उन चरणों की क्या विशेषता है? जे पद ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। जो कि सिर्फ देखूंगा ही नहीं, उनका स्पर्श भी करूंगा। वही जो है, क्योंकि देखने से भगवान के चरणों के 3 प्रकार से दर्शन होते हैं। एक तो नेत्रों के द्वारा देखना, एक स्पर्श करना, और तीसरा मन में चिंतन करना। और विभीषण की समय जो मनोरथ है ना, करत मनोरथ
बहु मन तीनों प्रकार का ही मनोरथ है। चरणों को देखूंगा और फिर, क्योंकि जैसे अहिल्या को स्पर्श कराया प्रभु ने, तो मुझे भी ऐसे ही स्पर्श कराएंगे। मुझे भी भगवान के मृदुल, क्योंकि कोमलता तो उनको तभी अनुभव में आएगी जब उनके स्पर्श करेंगे। और उन चरणों के स्पर्श करने से जब अहिल्या जैसी, जिसको व्यभिचार का पातक लगा हुआ था, उसका उद्धार हो गया, तो मुझे अब आशा है कि प्रभु के उन चरणों का स्पर्श करने से मेरा भी, मैं निशाचर कुल में उत्पन्न हूं, मेरा भी उद्धार हो जाए। भक्त को भगवान के पास जाने में दोनों बातें होती हैं। मन में संकोच भी होता है, पता नहीं स्वीकार करें या ना करें, लेकिन भगवान की जो कृपालुता, दयालुता जो सुनी है, उसका स्मरण होता है, तो हृदय के अंदर उत्साह होता है कि हाँ, भगवान मुझे अपना ले। इसलिए स्मरण कर रहे हैं विभीषण जी कि चे पद परसी तरी अरे दंडक कानन पावन कारी। और भगवान तो इतने कृपालु हैं कि पतितों को जब देखते हैं कि पतित मेरी तरफ आना चाहता है, तो भगवान उसको इतना अवसर ही नहीं देते कि वो मेरे पास पहुंचे ना पहुंचे, स्वयं भगवान चल के उसके पास पहुंच जाता। भगत एक बार इच्छा तो करे प्रभु की तरफ जाने की, क्योंकि प्रभु तो स्वयं कहते हैं कि जो तू धावे एक पग तो मैं धाऊं 60। कहाँ एक और कहाँ 60। और अगर कोई जाना ही ना चाहे तो भगवान कहते हैं तू थोड़ा सा कठोर बनेगा तो मेरी कठोरता तो फिर बहुत ज्यादा है। कि जो तू कर्रो काठ तो और मैं लोहे की लाठ। लेकिन भगवान विभीषण को तो आश्वासन दे करके आए हैं ना हनुमान जी, दिलाएंगे राम। इसलिए उसके हृदय में विश्वास है प्रभु के प्रति कि मैं जा तो रहा हूं, भगवान मुझे तुरंत अपना लेंगे। और जब वो जड़ों को पवित्र करने के लिए स्वयं कहाँ अयोध्या से चल करके और दंडक वन में पहुंचे, मिथिला में अयोध्या को उद्धार करने के लिए पहुंचे, जो शिला रूप में पड़ी हुई थी, तो मैं तो चेतन हूं, मेरे ऊपर तो कृपा अवश्य करें। इसलिए विचार कर रहे हैं, करते मनोरथ बहु मन माही। के जे पद परसी तरी ऋषिनारी दंडक कानन पावन गारी। और जे पद जनक सुता उर लाए कपट कुरंग संग धर धाई। फिर वो विचार कर रहे हैं कि भगवान का तो चिंतन पतित तो
बड़े पुण्यात्मा हैं वो भी करते हैं। स्वयं जानकी जी उनका संयोग में भी चिंतन करती है और वियोग में भी चिंतन करती है। कभी उनके चरणों से अलग होना चाहती ही नहीं। भगवान बोले तुम अयोध्या में रह जाओ, बोले नहीं नहीं हम नहीं रहे। कीर्तन प्राण के केवल प्राण, हम तो आपकी सेवा करेंगे। आपने हमें जो बन के जितने कष्ट बताए हैं, आपके चरणों की सेवा करते समय हमें उन कष्टों का कोई अनुभव ही नहीं होगा, बल्कि हमें तो इंद्रलोक से भी ज्यादा आनंद की प्राप्ति होगी जब मैं आपके चरण दबाया करूंगी, चरणों की सेवा करूंगी। और जब वियोग हो गया, रावण हर कर ले गया, तो जे ही विधि कपट कुरंग संग ढाई चले श्री राम। सोपत उर धरि धावई, क्या है आगे? भगवान उनके अपने हृदय में उनका चिंतन कर रही हैं। निज पद नयन दिए राम पद कमल लीन। कहाँ है चिंतन राम जी के चरणों का? कभी उनकी विस्मृति होती ही नहीं उनको। इसलिए विभीषण जी कह रहे हैं कि जे पद जनक सुता उरलाए और कपट कुरंग संग धरनाए। और जो मायावी छलिया जो कि भगवान को धोखा देने के लिए गया था, कपट मृग कपटी, वो भी भगवान का चिंतन करता है और भगवान उस पर भी कृपा कर रहे हैं। और यहाँ दोनों नकली मायाओं का ही उदाहरण दे दिया। जानकी जी भी तो नकली है ही, कपट कुरंग भाई वो तो युद्ध होने के बाद ही कह दिया था कि तुम पावक मऊ करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। और उस समय वो जानकी जी तो अग्नि में प्रवेश कर गई, छाया रह गई। और छाया माया एक सी बिरला जाने कोई। छाया और माया का दोनों का एक ही स्वरूप है। हम सब संसार के लोग माया के पीछे पीछे दौड़ते हैं और माया आगे आगे भागती है। छाया का भी यही सिद्धांत है। छाया को अगर तुम पकड़ने के लिए दौड़ोगे तो छाया आगे भागेगी, पीछे आगे आगे भागेगी, और अगर छोड़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी। कि छाया माया एक सी बिरला जाने कोई। पाप धावत के पाछे फिरे और सन्मुख धाते। वो है भूल गया मैं। छाड़त के पाछे फिरे और सन्मुख धावे से। छोड़ो कोई बात आगे। जो उसको छोड़ता है उसके पीछे पीछे और जो पकड़ता है उसके सन्मुख। तो बोले ऐसे जो भगवान के साथ माया भी है उनको भी भगवान अपनाते हैं और वो भगवान का चिंतन करते हैं। तो फिर हम तो निशाचर कुल के हैं और
सुग्रीव ने आक्षेप भी हमारे ऊपर लगाएगा आगे कि जान न जाए निशाचर माया, काल रूप के ही कारण आया। काम रूप के कारण, काम रूप के ही कारण। तो वो चिंतन कर रहे हैं विभीषण जी कि जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। अब बोले हमारे गुरुजी भी जो हैं वो भी तो उनका चिंतन करते हैं। क्योंकि भाई रावण के कुल के इष्ट देव कौन है? शंकर भगवान। और वो भी भगवान के चिंतन कर रहे हैं कि हर और सर सरोज पद जेवी। क्या उनके तो हृदय रूपी सरोवर में कमल रूप से विराजित रहते हैं। अहो भाग में देखो तो आज मुझे बड़ी मेरा सौभाग्य है कि जिनको जिनके चरण कमल को हमारे गुरुदेव अपने हृदय में धारण किए रहते हैं। आज हम अहो भाग्य, हमारे धन्य भाग्य कि आज हमको उनके दर्शन हो। कि जिन पायन के पालुगन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हम इन्हें नैन में अब जान। कहते देखो भरत जी को तो बेचारों को चरण भी नहीं प्राप्त हैं। वो तो उनके चरण पादुका को ही उनकी ही सेवा में लगे रहते हैं। मांग मांग आयस करत, राज करत बहुभान। और उन चरणों को जिनको भरत जी सेवन कर रहे हैं 14 वर्ष की आशा लेकर के, और वास्तव में देखा जाए तो भरत जी का त्याग कितना बड़ा है। भरत जी को अयोध्या वापस लाने में वो राम जी को भरत जी का ही हाथ है। अगर भरत जी नहीं होते तो राम जी लौट करके 14 वर्ष बाद अयोध्या नहीं आते। क्योंकि राम जी तो स्वयं चाहते थे कि ये तो अब इसमें सूर्य कुल के अंदर, हमारे कुल के अंदर बहुत बड़ा दोष है कि बड़े विहाई लघुई विहाई बड़े ही अभिषेक, छोटों को छोड़ करके और बड़े का अभिषेक कर देते हैं। और जब उन्होंने सुना कि वो जो 2 वरदान मांगे हैं उसमें एक वरदान के भरत प्राण प्रिय पावई राजू, तो कहते हैं विधि सब विधि मोही सन्मुख आज। राम जी तो लौट के 14 वर्ष बाद भी नहीं आते अयोध्या। वो तो भरत जी चित्रकूट मनाने गए हैं और भगवान से जब तक आश्वासन नहीं ले लिया तब तक भरत जी वापस नहीं आए। तो राम जी को 14 वर्ष बाद लाने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? भरत जी का। कितनी बड़ी तपस्या है। और कह रहे हैं ऐसे जिन पायन के पादु, जिनके चरणों की पादुका को भरत जी अपने मन से चिंतन करते हुए सेवन करें। भरत रहे मन लाते पद आज बिलोकी हम, अरे अब जान। उन चरणों को आज मैं अब देखूंगा, इन नैनने अब जान।
अब तक क्यों नहीं दिखाई दे रहे थे, क्यों नहीं प्राप्ति हो रही थी? क्यों? कि रावण का संग बना हुआ। जब तक दुष्ट संग नहीं छूटेगा तब तक भगवान की प्राप्ति चरणों की, ये हमारे लिए एक उपदेश है। कि प्रतिकूलस्य वर्जते अनुकूलस्य संकल्प है। अनुकूल का संकल्प करें और प्रतिकूल का वर्जन करें। तो यही विधि करत सब विचारा आयहु सब सिंधु मारा। तो इस प्रकार विचार कर रहे हैं और विचार करते करते क्या देख रहे हैं? अरे 100 योजन समुद्र पार हो गया, पता ही नहीं लगा कब पार हो गया। और जब विचार करता है आदमी तो उस समय का ध्यान नहीं रहता कि कब समय निकल गया, उत्साह में रहते हैं। और भगवत चिंतन में जो समय निकलता है उसका तो आनंद ही अलग है। विभीषण जी भगवत चिंतन करते हुए आ रहे हैं मंत्रियों के साथ में, और जब आ गए तो आयहु सपदि सिंधु पारा। उसके बाद जब समुद्र पार हो गए तो फिर पैदल चल दी, नीचे उतर आए, क्योंकि आगे तो सेना है राम जी की। और सेना ने देखा अरे भी कोई आ रहा है। कपिन विभीषण आवत देखा जाना। विभीषण जी को जब उन्होंने आता देखा तो बोले भाई ये तो कोई बड़ा भारी व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति, क्योंकि साज सज्जा आभूषण युक्त मंत्री साथ में 4 इसके, तो कोई छोटा मोटा तो दूत है नहीं, कोई विशेष ही है। जाना को रिपुदूत, रावण की तरफ से आ रहा है ना, लंका की तरफ से, तो लंका की तरफ से तो रावण का ही कोई व्यक्ति होगा और वो दूत ही हो सकता है। तो वानरों ने तुरंत सुग्रीव को कहा अच्छा रुक जाइए आप यहीं, क्योंकि वानर सेना चारों तरफ है, बीच में सुग्रीव जी राम लखन बैठे हुए हैं, सब मध्य में। तो सबसे पहले तो वानरों के ही पास पहुंचे और वानरों ने तुरंत रोक दिया जो कि बिना हमारी परमिशन के नहीं जाओगे। विभीषण जी ने बताया भाई हम ऐसे ऐसे भगवान आपके प्रभु से मिलना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं उनके। तो बोले ठीक है हम प्रभु से आज्ञा लेकर के आते हैं, तुम यहीं रुक जाओ। ताही राखी, और कहाँ पहुंचे? सुग्रीव जी के पास, क्योंकि सेना किसकी है? सुग्रीव की। कपीस पहियाए और समाचार सब ताही सुनाए। सुग्रीव को सारे समाचार सुनाए। सुग्रीव जी रामचंद्र जी के पास पहुंचे। इसका मतलब राम जी और सुग्रीव थोड़े थोड़े दूर हैं, क्योंकि अगर साथ में ही बैठे होते तो जैसे वानरों ने समाचार दिया राघवेंद्र सरकार उसी समय सुन लेते। लेकिन अब सुग्रीव उनके पास जाकर कह रहे हैं कि कहे सुग्रीव सुनाहु रघुराई। अब कपीश कह रहे हैं तो वो वानरों के राजा हैं, वहां से वो लंकेश का भाई आया है तो वो भी एक तरह से राजा है। तो यहाँ रघुराई से यहाँ भी महाराज राजा से ही कह रहे हैं, और राजा से कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि आवा मिलन
दशानन भाई। जो लंका का राजा है उसका भाई मिलने के लिए आया हुआ है। भगवान बोले अच्छा दशानन का भाई मिलने आया है? उन्होंने कहा हाँ प्रभु। तो फिर आपकी क्या सलाह है? पहले उनके सलाह भाई मित्र हैं तो मित्र के साथ मंत्री भी हैं, मंत्रणा तो करनी पड़ेगी। तो कहे प्रभु सखा बूझिए का। भाई तुम्हारा क्या विचार है, क्या राय है तुम्हारी, बताओ। वो तो बात है। अब सुग्रीव जी कह रहे हैं, क्योंकि सुग्रीव जी भी वानरों के राजा हैं, तो राजा तो नीति की ही बात करते हैं। साम दान दंड भेद चारों विचार करके तब बात करते हैं। तो सुग्रीव जी कह रहे हैं कहीं कपीस सुनाओ तो वानरों के राजा और मनुष्यों के राजा नरनाहा से कह रहे हैं कि जानी न जाई निशाचर माया। प्रभु निशाचरों की माया का कोई पता नहीं। ये कह तो रहा है कि मैं विभीषण हूं, क्या पता विभीषण है या कोई मायावी दूत विभीषण के रूप में आया है और हमसे कह रहा है कि रावण ने मार के भगा दिया है, हम भगवान की शरण में आए हैं दर्शन के लिए। क्या पता ये दूत हो और हमारे भेद लेने के लिए आए और फिर चुपचाप हमारे भेद वहां रावण को पहुंचा दे, या अंगद इत्यादि से हमारे अंदर भेद उत्पन्न करा दे, या हमारे इतने जो और वानरों के यूथपति हैं उनमें फूट डलवा दे। इसलिए प्रभु कह नहीं सकते कुछ, क्योंकि मायावियों का कोई भरोसा नहीं। ये तो बिना धोखा के और कोई काम करते ही नहीं। मारीच का उदाहरण देख लो, रावण का उदाहरण देख लो, धोखे देने में एक्सपर्ट है। इसलिए जानी न जाए निशाचर माया और काम रूप के ही कारण आया। वो लगता है कि भेद हमारे लेन सठ आवा। क्योंकि अच्छा प्रभु बोले क्या करना चाहिए? सुग्रीव बोले राखिए बांधी मोही असमा। क्योंकि हम इसे बांध के डाल देते हैं, जब बांध के डाल देंगे तो इसकी माया वाया फिर कुछ काम नहीं करेगी, पड़ा रहेगा एक तरफ, साथ में उगल देगा राज भी। क्योंकि इन्होंने हमारे हनुमान जी को भी तो बांधा था लंका में, नाग पास बांधिले गए। तो इनके यहाँ जैसे दूत के साथ में व्यवहार करने का रिवाज है, वही हम भी करें इसके साथ। हम भी यही करते हैं। राखिए बांधी कोई असभाव। भगवान बोले सखा नीत तुम नीक विचार। राजनीति के हिसाब से तो तुमने सही बात कही, लेकिन शायद तुम मेरे स्वभाव को भूल गए कि मेरा क्या स्वभाव है, मेरा प्रण क्या है कि मम पन शरणागत भयहारी। एक बार कोई अगर मेरी शरण आ जाए तो मैं उसको निर्भय कर देता, भय मुक्त कर देता। तो पहले तो हनुमान जी भी वहां बैठे सुन रहे थे कि विभीषण आया है हमारे वचनों का विश्वास करके, क्योंकि हमने उसको विश्वास दिलाया था कि असमय धम सखा सुनु और मोहू पर रघुवीर की
तुम्हारे ऊपर नहीं करेंगे। और हनुमान जी सुन रहे सुग्रीव की बात, तो पहले तो बोले ये तो उल्टी बात कर रहा है, हम तो कुछ आश्वासन लेके आए थे, लगता है हमारी बात बिगड़ जाएगी, उल्टा काम हो जाएगा, ये तो बांधने वाली लेकिन जब भगवान ने कहा कि मम पन शरणागत भयहारी, अब हनुमान जी बड़ी पसंद, क्योंकि प्रभु ने हमारे वचनों की लाज रख ली कि सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, हर शरणागत वचन भगवान। बोल पड़े शरणागत वचन भगवान की जय। शरणागत का विजय नहीं